हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे। आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस पाने के लिए और क्विज में हिस्सा लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है छत्तीसगढ़ के मेलों के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे रामनवमी पर लगने वाले मेले कौन कौन से हैं। तो रामनवमी कब होता है? चैत्र की जो नवरात्रि होती है, यानी कि चैत्र के शुक्ल पक्ष का पहले से लेकर 9वें दिन तक उसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं और 9वें दिन को कहते हैं रामनवमी। तो सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रपुर का मेला, जो कि जांजगीर चांपा ज़िले में स्थित है। यह रामनवमी से प्रारंभ होता है। यहाँ जो एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा, उसे अनुसूचित जाति के एक भक्त द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम डबरा का मेला। यह भी जांजगीर चांपा ज़िले में ही आयोजित होता है। और उसके बाद है सरसीमा और भटगांव में होने वाला मेला, जो कि बलौदाबाजार ज़िले के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे सूरजपुर ज़िले में स्थित कुदरगढ़ का मेला, जो कि रामनवमी के उपलक्ष्य में लगता है। इसी क्रम में डोंगरगढ़, जो कि राजनांदगांव में स्थित है, यहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता है। इसके बाद खल्लारी का मेला लगता है। और खल्लारी कहाँ स्थित है? यह स्थित है महासमुंद ज़िले में। इसके बाद हम रतनपुर के मेले को देखेंगे, जो कि बिलासपुर में लगता है। और उसके बाद अंतिम है चंद्रपुर का मेला, जो कि जांजगीर चांपा ज़िले में लगता है। यह जो आपको इमेज दिख रही है, यह है डोंगरगढ़ का दृश्य, जो कि राजनांदगांव ज़िले में आता है। ठीक है। अब हम भोरमदेव में लगने वाले मेले को देखेंगे। भोरमदेव कबीरधाम ज़िले में स्थित एक मंदिर है। भोरमदेव मंदिर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो भोरमदेव का जो मंदिर है, वह एक आदिवासी देवता भोरमदेव के नाम पर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण फड़ी नागवंशी शासक गोपाल चंद्र ने 1089 ईस्वी में कराया था और यह नागर शैली में निर्मित है। यह जो है मंदिर, उसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, क्योंकि यह नागर शैली में खजुराहो के समान ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं माघी पूर्णिमा से महाशिवरात्रि के मध्य लगने वाले मेलों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजिम का मेला, जो कि गरियाबंद ज़िले के अंतर्गत आता है। यहाँ का जो मेला होता है उसे माघी पुन्नी का मेला कहा जाता है और राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर महानदी, पैरी और सोंढू नदियाँ आकर मिलती हैं। इसके बाद माघी पूर्णिमा से महाशिवरात्रि के मध्य ही किरारी, जो कि चांपा जांजगीर ज़िले में स्थित है, यहाँ मेला लगता है। इसके बाद देखेंगे हम शिवरीनारायण का मेला। शिवरीनारायण भी जांजगीर चांपा ज़िले में स्थित है। शिवरीनारायण में माघ माह में जगन्नाथ मंदिर है, जो कि पुरी में स्थित है। यहाँ के जो पट होते हैं, यानी कि दरवाजे होते हैं मंदिरों के, वे बंद होते हैं। इसीलिए यह मान्यता है कि शिवरीनारायण में आकर जगन्नाथ भगवान विराजमान होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखेंगे खरौत का मेला। खरौत का मेला जांजगीर चांपा ज़िले के अंतर्गत ही आयोजित होता है। और खरौत में जो जाति पंचायतें हैं, निषाद, देवार, रामनामी, अघरिया, पटेल, मरार इत्यादि जातियों की, इनकी प्रतिवर्ष पंचायत लगती है। कहाँ लगती है? खरौत में। और इसी समय लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जो कि खरौत में स्थित है, यहाँ लाखा चाउर चढ़ाने की परंपरा है। यहाँ का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, उसमें 1 लाख चावल के निशान हैं, इसीलिए इसे लाखा चाउर मंदिर भी कहा जाता है। और खरौत को छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला, जो है सिरपुर। और सिरपुर का मेला कहाँ लगता है? महासमुंद ज़िले में। ठीक है। इसके बाद देखेंगे रतनपुर का मेला, और यह किसके अंतर्गत आता है? यह आता है बिलासपुर ज़िले के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद देखेंगे मल्हार का मेला। यह भी बिलासपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। यह जो इमेज दी गई है, यह मल्हार के मंदिर की ही इमेज है। ठीक है। इसके बाद यह जो नीचे में दूसरी इमेज दी गई है, यह रतनपुर के मंदिर की इमेज है। और उसके बाद लगता है सिहावा का मेला, जो कि धमतरी ज़िले के अंतर्गत आता है। और इस मेले को प्राणेश्वर का मेला कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दामाखेड़ा में लगने वाले मेले को। दामाखेड़ा बलौदाबाजार ज़िले के अंतर्गत आता है और यहाँ पर कबीरपंथी के जो भक्त होते हैं वे इस मेले में भाग लेते हैं।
दामाखेड़ा में कबीरपंथियों की प्रमुख गद्दी है और इसके साथ ही कुदुरमाल जो कि कोरबा ज़िले के अंतर्गत आता है, यहाँ भी मेला लगता है। कुदुरमाल में कबीरदास के जो शिष्य थे धर्मदास, इनके पुत्र चूड़ामणि साहब की समाधि स्थित है। इसी वजह से यहाँ पर कबीरपंथियों का मेला आयोजित होता है। इसके बाद हम देखेंगे कनकी जो कि कोरबा ज़िले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। ठीक है, इसके बाद हम कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेलों को देख लेते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर सबसे पहले लगता है रायपुर के खारून नदी के तट पर महादेव घाट का मेला। महादेव घाट का जो मेला है वह हटकेश्वर महादेव मंदिर के कहना चाहिए प्रांगण में लगता है और यहाँ पर खारून नदी पर ही सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। इसके अतिरिक्त कार्तिक पूर्णिमा पर मोहरा में मेला लगता है जो कि राजनांदगांव ज़िले के अंतर्गत आता है। इसके बाद पूस पुन्नी में लगने वाले मेलों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले तुरतुरिया का मेला आता है जो कि महासमुंद ज़िले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो आप चित्र देख पा रहे हैं यह तुरतुरिया के वाल्मीकि आश्रम का चित्र है। पूस पुन्नी पर लगने वाला दूसरा मेला है बेरला में जो कि बेमेतरा ज़िले के अंतर्गत आता है। इसके बाद रायपुर के ही चंपारण में लगने वाला मेला आता है। चंपारण जो है वह वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है और यहाँ पर पूस पुन्नी पर मेले का आयोजन होता है। एक बार एग्ज़ाम में प्रश्न आ चुका है कि पूस माह में कौन सा मेला लगता है, तो वह होगा रामनवमी मेला, यानी ऑप्शन में रामनवमी मेला था। और दूसरी बार प्रश्न आया था कि रामनवमी मेला किस माह में लगता है, तो इसका उत्तर होगा पूस माह में रामनवमी मेला लगता है। अब हम नाग पंचमी पर आयोजित होने वाले मेलों को देखेंगे। तो नाग पंचमी पर दलहा पहाड़ जो कि जांजगीर चांपा ज़िले में स्थित है, यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और इस मेले में यह मान्यता है कि पहाड़ के ऊपर चढ़ने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे फाल्गुन माह में होने वाले मेलों को। तो फाल्गुन माह में सबसे पहले होता है गिरौदपुरी का मेला। गिरौदपुरी जो है वह बलौदाबाजार ज़िले के अंतर्गत आता है। अब गिरौदपुरी में मेले का आयोजन क्यों होता है, तो गिरौदपुरी में ही सतनाम पंथ के जो संस्थापक थे गुरु घासीदास, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी उपलक्ष्य में यहाँ 3 दिवसीय मेला लगता है। यह गिरौदपुरी धाम का आप जो स्तंभ को आप देख सकते हैं, यह विशाल स्तंभ बनाया गया है। इसके बाद होली के अवसर पर जो धूल पंचमी होती है उस पर पीथमपुर जो कि हसदेव नदी के तट पर स्थित है और जांजगीर चांपा ज़िले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर कलेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। इसके बाद मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाले मेलों को देख लेते हैं। तो मकर संक्रांति पर जांजगीर चांपा ज़िले में लखन घाट और शिवरी नारायण दोनों ही जगहों पर मेले का आयोजन होता है। इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित मेलों को देखते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर रायगढ़ में विशाल मेला भरता है और यहाँ पर दही कांदों का पर्व मनाया जाता है। इसके बाद कुछ मड़ई मेलों को देख लेते हैं। मड़ई जो मेले होते हैं वह जनजातियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। तो नारायणपुर का जो मड़ई है वह बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद फरसगांव में आयोजित होने वाला मड़ई प्रसिद्ध है। फरसगांव जो है वह कोंडागांव ज़िले के अंतर्गत आता है। और इसके बाद एक लोक मड़ई आयोजित होती है जो कि राजनांदगांव ज़िले में आयोजित होती है। अब कुछ अन्य मेलों को देख लेते हैं जो कि विभिन्न अवसरों पर होते हैं। तो 26 जनवरी पर कोरबा के कटघोरा में मेला लगता है और इसी के साथ दुर्ग में भी हज़रत बाबा अब्दुल रहमान का उर्स है। राजनांदगांव में सैयद बाबा अटल शाह का उर्स है और बिलासपुर में है लुथरा शरीफ। साथ ही अंबिकापुर में भी एक बाबा का मज़ार है। इस प्रकार यहाँ भी मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के द्वारा मेले का आयोजन होता है। इसके बाद हम देखेंगे रायगढ़ के माघ में घरघोड़ा में लगने वाले मेले को, ठीक है। और साथ ही शिवनाथ नदी के तट पर मधकू द्वीप में ईसाइयों का मेला लगता है और नगपुरा दुर्ग में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्राचीन प्रतिमा मिली थी, इसीलिए प्रतिवर्ष नगपुरा दुर्ग में मेले का आयोजन होता है, ठीक है।
इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।